गरीबों की कौन सुनने वाला, इनका जीवन आज जानवरों से भी बदतर हो गया है। जी हां, आपको बताते चले कि कालपी स्टेशन के समीप स्थित काशीराम कॉलोनी में रह रहे गरीब मजदूर आज धन्यवाद देते हैं सरकार को कि हमें रहने के लिए छत दी, लेकिन आला अधिकारियों की उदासीनता के चलते ना तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है, न ही यहाँ आने वाले रास्ते की। थोड़ी सी ही रिमझिम बारिश होते ही यहाँ आने तथा जाने वाला रास्ता बंद हो जाता। यहाँ लगे आधा दर्जन हैंडपंप खराब पड़े हैं। नगर पालिका व विद्युत विभाग के मनमुटाव के चलते बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जिसकी शिकायत बिजली विभाग से लेकर नगर पालिका व उच्च जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन देकर सभी अधिकारी किनारा कर लेते हैं। अराजक तत्वों द्वारा लोगों को डराना, धमकाना, मारपीट करना मानो यहाँ रोज की दिनचर्या में शामिल हो गया है। स्थिति भयावह है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। अव्यवस्थाओं के चलते कॉलोनी में नवनिर्मित विद्यालय व दुकानें भी खंडहर होती जा रही हैं। बिल्डिंगों के कांच टूटे पड़े हैं। जुआ व सट्टाबाजी से लेकर हर गलत काम को लोग यहां आकर अंजाम देते हैं। साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि अब यहां नया खेल शुरू हो गया है। कुछ लोग अपने आप को अधिकारी बताकर बाढ़ राहत सामग्री देने के नाम पर लोगों के आधार कार्ड व मोबाइल नंबर की जानकारी नोट कर डाटा तैयार कर रहे हैं, जो कि ये डाटा चुनाव के समय पर राजनीतिक पार्टियों को बेचकर मोटी रकम कमाने के काम आएगा, ताकि लोगों को प्रलोभन देकर वोटों को खरीदा जा सके। अब ये बेचारे अनपढ़ गरीब मजदूर जाए तो जाए कहां? अब देखना ये कि इनके लिए किस जनप्रतिनिधि व अधिकारी का दिल पिघलता है और कब इनका जीवन सुधार पाता है। राम कॉलोनी में 1 महीने से लाइट नहीं आ रही, बहुत परेशान हम लोग बहुत परेशान है। कीड़े मकोड़े सब निकल रहे हैं, ऊपर 3 खंड में लेटते उसमें भी कीड़े आ जाते। छोटे छोटे बच्चे आएंगे परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान है हम लोग। बस लाइट की समस्या है हम लोगों को। पानी आ रहा, पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इस समस्या को लेके आपने कोई अधिकारियों को सूचना दी है? हम लोगों ने बहुत सूचना दी, हम लोग इतनी सूचना दी, बहुत दी सूचना दी। ये कर रहे बार भगा देते, बार भगा देते, बार कहते थे कहीं कहते बिजली घर जाओ, कहीं कहते तहसील जाओ, कहीं कहते। तो आप लोगों ने बिजली घर में सूचना दी इसकी? हाँ, बिजली घर वाले भगा देते हम लोगों को। क्या कह के भगाते हैं आप? चेयरमैन पास जाओ, कहते 8 दिन बाद। तो चेयरमैन ने कोई सूचना ली आपकी, कोई खैर खबर ली? चेयरमैन कह रहा बिजली घर जाओ, बिजली घर जाओ। हमने पैसा तो सब दे दिया, हमारे लोगों कोई गलती नहीं है जी है। हमने पैसा भर दिया है, पैसा भर दिया सब। भरी दुकान। आपका नाम क्या है? अफरोज। मैम, काशीराम कॉलोनी में पिछले समय लाइट नहीं आ रही, क्या कारण है इसका? तो मतलब ये है कि डीएम साहब लाइट काट गए थे यहाँ के तार। हाँ। तो यहाँ 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, लाइट नहीं आ रही। उस दिन हम तहसील दिवस गए तो हमने लाइट की समस्या की शिकायत करी जाके, तो उन्होंने कहा आज पैसा जमा हो जाएगा, 3-4 दिन में लाइट आ जाएगी। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लाइट अभी तक के नहीं आई। जरा से बच्चे हैं गोदी में, बिलबिला रहे हैं गर्मी के मारे। छत पे लेटो तो बच्चों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, कहीं सांप निकल ले, कहीं बिच्छू निकल ले, कहीं बिचकांपा निकल ले। इंसान की जान फालतू थोड़ी है। नगर पालिका भी शिकायत करी, उन लोग भी लाइट की कोई सुनाई नहीं कर रहे। मैम, एजेंट साहब के साथ आप गई थी, क्या दिया था एजेंट साहब ने आश्वासन? उन्होंने हाल फिलहाल जीवन को फोन लगाया चेयरमैन साहब को। हाँ मैम। उनसे कही क्यों भाई अभी तक के लाइट नहीं आई काशीराम कॉलोनी की, क्या बात है? तो उन्होंने बोला आएगा कि आज कानपुर में जाके पैसा जमा हो जाएगा, 2-3 दिन में लाइट आ जाएगी। 2-3 दिन से 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, मगर लाइट अभी तक के नहीं आई। और यहाँ जो है हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, और न यहाँ एक चौकी है कि चौकी एक बन जाए तो यहाँ कोई इंसानों को सुविधा हो जाए। जीवन भी टहला रहा है, जीवन भी टहला रहे, डीएम साहब भी टहला रहेंगे, दोनों टहला रहेंगे। लाइट आ नहीं रही अभी तक के पता, और हम एक पैर से विकलांग, कैसे हम जीना चाहें, कैसे उतरेंगे? क्या समस्या है? समस्या ये है कि 1 महीने से लाइट नहीं आ रही। 28 जुलाई से यहाँ से लाइट गई हुई है, जो कि अभी मान लो 4 अगस्त से यहाँ बाढ़ आई थी, जो कि 11 अगस्त से बाढ़ खत्म हुई। उसके बाद से भी मान लीजिए बाढ़ में आप लाइट नहीं दे पा रहे थे, पूरी कालपी व्यस्त थी। उसके बाद भी मतलब 11 तारीख से लेकर अभी तक कोई लाइट की सुधार नहीं हुआ है, जिसकी मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाली थी। ऑनलाइन कंप्लेंट में भी कोई शिकायत की रिसीव नहीं हुआ है।
यहाँ तक कि जीवन से भी मैंने बात की थी, तो जीवन भी बस कहते हैं मैंने रुपए भर दिया है, रुपए भरने के बावजूद भी उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। वो कहते हैं एसडीएम के हाथ में है, डीएम के हाथ में है, बिजली विभाग के हाथ में है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कह रहे मेरा जितना काम था मैंने वो कर दिया है। अच्छा, आपने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पे लिखित शिकायत की है, उसका कोई जवाब अभी तक मिला है? उसका कोई जवाब नहीं आया है अभी। क्या समस्या है आपकी? पूरी पब्लिक परेशान है। जो एक नंबर देन तक पानी आती है, एक नल में वो खराब हो जाएगी तो कहाँ प्यासल मर जाएगी पब्लिक। अच्छा, यहाँ हैंडपम्प खराब है, कितने समय से खराब है? 1 महीने हो गए हैंडपम्प खराब। 1 महीने ज़्यादा हो गया है। इसकी आप लोगों ने कंप्लेन तो की होगी? हाँ, कई बार जो बेल ट्यूब चलाता है उससे कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है बत्ती की और पानी की। अच्छा, क्या समस्या है इनकी? बत्ती पानी की? न बत्ती है न पानी है। कितने समय से नहीं है? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है? 1.5 महीना हो गया, लेट नहीं है। 1.5 महीने से लेट नहीं है। इसको लेके आपने कोई चेयरमैन साहब से या बिजली विभाग से कोई बात की? हाँ, बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अब शासन दे दिया है, काम चालू है। घर जाओ, वो कहते बिजली घर जाओ, कहते नगर पालिका जाओ, इसीलिए जो उस पर चक्कर लगा रही हैं। तो इस बाबत आपने उप जिलाधिकारी से कोई संज्ञान दिया है आपने? हाँ, इस लड़की ने दिया जी, खड़ी है। कोई 10 दिन का वादा कर देते हैं। इस बिटिया ने कुछ बात करी है।